नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों का जो रिलेशन एंड फंक्शंस का था उसका रिलेशंस एंड उस एग्जांपल्स था आपका, और आगे आपका इस पे एक्सरसाइज आपका 2.2 है। हाँ 2.2 है, इसमें आपको रिलेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रकार के। तो आइए चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 पे। देखिए आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक है, ठीक है। और इसका जो रिलेशंस है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू a द्वारा a से a का एक संबंध रिलेशंस लिखना है और इसके प्रांत और सहप्रांत तथा परिसर को बताना है। तो चलिए देखिए आपका जो सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3, आपका एक्सरसाइज 2.2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सेट दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 तक दिया, ठीक है। और क्या है आपका, और रिलेशंस देखिए, रिलेशंस क्या है आपका कि r इज इक्वल टू एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से, ठीक है। तो ए से ए का एक संबंध लिखना है। देखिए रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, जो आपका रिलेशंस दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका, चलिए इस पर आप रखेंगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, और क्या कर रहा है आपका x और y दोनों क्या है, a से बिलोंग्स कर रहा है। तो a में आप देखिए a का एलिमेंट्स क्या है, पहला है फर्स्ट, तो यहाँ से आप इसको करिएगा तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। और यदि हम x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, और जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9 यहाँ पे, और x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15। लेकिन आपका देखिए जो y किससे बिलोंग कर रहा है, a से कर रहा है, और a में कितने आया है आपका 14 तक ही, लेकिन y का यहाँ पे कितना वैल्यू आया है आपका 15, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। y की वैल्यू क्या आई है आपकी 15 आई है। तो जो ये आपका रिलेशंस होगा x और y में, ये आपका मान्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि y बिलोंग्स कर रहा है a से, और a में सिर्फ 14 तक ही इसके एलिमेंट्स हैं। तो कहाँ तक आपका बिलोंग्स करेगा, यहीं तक। तो आपका रिलेशंस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 का किससे रिलेट है 3 से, तो आप लिखिए 1 3 2 और 6 2 और 6, और क्या आपका 3 और 9 3 और 9, उसके बाद 4 और 12 है, ठीक है। ये आपके रिलेशंस हैं 4 और 12। अब आपको लिखना है प्रांत। तो प्रांत हम आपको बता चुके हैं, जो फर्स्ट वाला घटक होता है इसके सेट को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। क्रमित युग्म के जो पहला घटक होता है उसके पूरे सेट को क्या कहेंगे, हम प्रांत कहेंगे। तो 1 2 3 और 4 आपका प्रांत हो जाएगा। और रेंज क्या होगा आपका, सेकेंड वाला घटक का समुच्चय क्या होता है, रेंज होता है। तो 3 6 9 और 12 ये आपका रेंज हो जाएगा। अब सहप्रांत की बात होगी तो देखिए सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत कोडोमेन, देखिए जिसमें हम सेट दो लिए हैं ना, ए और ए, आपका दोनों सेट क्या है, ए ही है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होगा इस सेट में, सेट बी आपका ये होगा, और इस सेट का सारा एलिमेंट्स क्या होगा आपका सहप्रांत हो जाता है रिलेशंस का। तो आपका ये भी सेट क्या है 1 2 14 है, तो 1 2 और 3 डॉट डॉट 14, ये आपका क्या होगा सहप्रांत हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ये डोमेन, रेंज और सहप्रांत ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए।
और देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आर एक्स वाई, जहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और एक्स क्या है, एक्स जो संख्या है वो आपकी 4 से कम है। तो एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, हम इसको नोट करिए। देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर जो आपका रिलेशंस है वो क्या है आपका एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में है, जहां y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। और जो संख्या x है ये क्या है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना आपका, जहाँ x और y दोनों आपका क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। y और x में जो आपका रिलेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x और y दोनों क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। और x दिया है आपको कि 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो x क्या है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए x को यदि हम सेट a मानते हैं तो क्या होगा आपका 1, 2 और 3 होगा ना, 4 से कम। तो 4 से कम जो प्राकृतिक संख्या है वो 1, 2, 3 है। अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, और जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7, और जब x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 8 आएगी ना। क्योंकि देखिए अब इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 4 से कम है, 4 से कम ही लेना है आपको। ठीक है, अब आप इसको रिलेशंस लिखेंगे इसका, तो रिलेशंस क्या होगा, 1 का 6 से है 1, 6, फिर 2 का 7 से है, फिर 3 का 8 से है। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक है, तो डोमेन, प्रांत, ठीक है, अब फर्स्ट वाला घटक होता है उसके समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा ना। और रेंज क्या होगा आपका 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। तो ये आपका प्रांत और ये आपका परिसर। जो आपको सेकंड वाला था, सेकंड वाला में का प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। तो वीडियो को आप पॉज करके आप इसको नोट करिए। और देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और b इज इक्वल टू 4, 6, 9। तो a से b में एक संबंध ज्ञात करना है आपको, और दिया है आपका रिलेशन क्या है, एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में है, सच दैट कि x और y का अंतर आपका विषम है, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए, जहां r को रोस्टर रूप में, आपको रिलेशंस को रोस्टर रूप में लिखना है सूची विधि में। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। आगे चलते हैं आपके 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 5, और b इज इक्वल टू क्या है आपका 4, 6 और 9। और आपका देखिए रिलेशंस आपका दिया है, रिलेशंस क्या है आपका कि एक्स वाई क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, जहां कि एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर क्या है आपका विषम है, एक्स और वाई का अंतर आपको विषम संख्या है। आपको ये भी दिया है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, दिया है आपको कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। और आपको क्या ज्ञात करना है, इसको रोस्टर रूप में, इसको रिलेशंस को क्या करना है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए आइए हम क्या, x और y क्या है, अंतर क्या है आपका, ये रिलेशंस है कि x और
y का अंतर जो आएगा वो क्या है आपकी विषम संख्या आनी चाहिए, ठीक है। और देखिए x बिलोंग्स टू a, x किससे बिलोंग्स कर रहा है a से, और y किससे b से। जब x की 1 और y से b, देखिए 1 का जब आप 4 से करेंगे तो देखिए 1 माइनस 4, ये आपका क्या आएगा -3 आएगा। लेकिन जो संख्या आ रही है वो क्या आएगी आपकी विषम आएगी, तो ये आपका इसका सेट हो जाएगा। चलिए 3 और 1 का 6 से करेंगे तो इनका भी जो अंतर होगा 5 होगा, वही विषम संख्या होगी। और 1 का 9 से, तो 1 और 9 का यदि 1 चलिए 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 8 क्या है आपकी विषम संख्या नहीं है, तो ये आपका इनका जो मतलब क्या बोलते हैं रिलेशंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको लिखना किस किस का है, तो एक एक करके आप देखिए रिलेशन। पहले एक एक करेंगे तो 1 का 4 से, जो देखिए 1 और 4 का विषम, 1 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा आपका विषम आएगा 3, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले क्या लिखना है, x लिखना है, और x किससे बिलोंग्स कर रहा है a से, तो आप पहले a 1 को लिखेंगे, उसके बाद 4, फिर 1 का 6 से, फिर 1 का 9 से नहीं होगा क्योंकि इनका अंतर 8 आएगा, और 8 क्या होता है सम संख्या होती है। 2 का 4 भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 का अंतर सम आएगा, 2 और 6 का भी अंतर सम आएगा, 2 और 9 का अंतर क्या आएगा आपका विषम आएगा। अब 3 से 4, तो 3 से 4 का जो अंतर है आपका वो भी विषम आएगा 1। अब 3 से 6 का भी अंतर क्या आएगा आपका विषम ही आएगा, तो 3 और 6, और 3 और 9 का विषम आपका सम आएगा, 3 और 9 का अंतर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए तो 5 और 4 ये भी होगा आपका 5 और 4, 5 और 6, 5 और 6, और 5 और 9 तो होगा नहीं आपका क्योंकि उसका अंतर क्या हो जाएगा आपका सम आएगा, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है रोस्टर रूप में लिखना है, आपको रोस्टर रूप में ही लिखना है, तो आप इसको नोट करिए। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए और आगे चलते हैं आपके 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति, जो इसमें आपका आकृति दिया है 2.7, ठीक है। चलिए हम आइए इसको हम बनाते हैं। तो समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का है, आपका 2 सेट है, आपका 2 सेट, ये है आपका P और ये है आपका Q, और इसमें देखिए आपको दिया है 5, 6 और 7, और इसमें दिया है आपका 3, 4 और 5, ठीक है। देखिए इसमें दिया आपको कि इस संबंध को दर्शाते हैं, तो इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म और राष्ट्रीय रूप में लिखना है। इसके प्रांत तथा परिसर क्या होंगे, इसके प्रांत और परिसर भी आपको लिखना है। और इसका रिलेशन देखिए 5 का 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले आप इसके संबंध को देखिए कि संबंध, ये जो आकृति है ये संबंध कह क्या रहा है। देखिए यदि हम इसको x मानते हैं, इसके जो मतलब आपका एलिमेंट्स है वो x से बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, ठीक है। तो यदि x इज इक्वल टू, यदि हम 5 लिखते हैं और y का क्या है आपका 3 है, ठीक है। आप देखिएगा, और इसका क्या है 6 है, और इसका 4 है, और इसका 7 है, तो इसका 5 है। इनके बीच का जो रिलेशन है 5 का 3 से, 6 का 4 से, और 7 का 5 से। तो देखिए इनमें जो कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या माने हैं 5, 6, 7 को हम क्या माने हैं x माने हैं, और ये तो आपका कॉमन है तो x - 2, और ये किसके बराबर हो रहा है 3, 4, 5 के 3, 4, 5 अगर किससे है y से बिलोंग्स कर रहा है। तो जो आपका रिलेशन है वो क्या है आपका y इज इक्वल टू x - 2, ये आपका यही रिलेशन है ना, y इज इक्वल टू x - 2। तो आप इसको क्या करना है आपको रोस्टर, पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपका रिलेशन है, इसको आप क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे, तो x और y सच दैट आप लिखेंगे ना कि x और ये कैसा रिलेशन है, तब लिखेंगे y इज इक्वल टू x - 2, y इज इक्वल टू x - 2, क्योंकि हम आपको यहाँ दिखाए हैं इसका जो
मतलब ये जो आपका रिलेशंस है वो आपको दिख रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ही है। इस पर आपको क्या है, ये सारा एलिमेंट्स आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ इससे मिल रहा है, ठीक है। और आपको दिया है x इज इक्वल टू, एक्स किससे बिलोंग्स है, 5, 6 और 7 से। तो आप लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू 5, 6 और 7 है, या ऐसे इज इक्वल टू करके भी आप लिख सकते हैं, या 5, 6, 7 है तो आप p माने हैं तो सेट p भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी मन x बिलोंग्स टू p, ऐसा समझे। तो इसको हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको रोस्टर रूप में लिखना है तो आप रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, इनके संबंध को लिखेंगे। तो 5 का 3 से है, 5 का किससे है आपका 3 से है, 6 का 4 से है और 7 का 5 से है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रांत और परिसर भी लिखना है। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है, तो हम आपको प्रांत बताए हैं कि जो रिलेशंस होगा, रिलेशंस के जो फर्स्ट घटक है उनके सेट्स को हम प्रांत बोलते हैं, और सेकंड वाले घटक के समुच्चय को हम परिसर कहते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, प्रांत डोमेन 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, और रेंज क्या आएगा आपका 3, 4 और 5, ऐसा में। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि, और ये आपका रोस्टर फॉर्म है, सूची विधि, ठीक है। और ये आपका प्रांत और ये आपका परिसर, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। अगर देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 6 है, और मान लीजिए कि r रिलेशन जो है आपका a पर, सेट a पर ही है सारा, और a b है, और a b किससे बिलोंग्स कर रहा है, a से। तो संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। a और b क्या करती है, यथावत विभाजित करती है, मतलब कि a b के जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए आपको जो 5 नंबर, चलिए आइए हम आपका 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है आपका 1, 2, 3, 4 और 6 है, और मान लीजिए कि r आपका r, और रिलेशंस क्या है आपका, रिलेशंस है आपका a पर ही है, ठीक है, a और b, और सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू ए, ये सारा जो सेट ए बी है वो क्या कर रहा है, ए से ही बिलोंग्स कर रहा है आपका, मतलब कि सेट ए, मतलब जो एलिमेंट्स ए है और एलिमेंट्स बी है वो सारे क्या हैं, सेट ए में ही हैं, और दे रहा है वो कि संख्या ए संख्या बी को, संख्या ए विभाजित कर रहा है किसको, बी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आपका रिलेशन, वो आपका रिलेशन क्या होगा, सेट ए और सेट, सॉरी मतलब कि ए और बी दोनों क्या हैं, ए में ही हैं, ए से ही बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेट ए का यदि मान लीजिए इसका एक एलिमेंट्स 1 ले रहे हैं, और इसमें भी अगर कोई एलिमेंट्स 1 ही आएगा तो बी भी तो ई से बिलोंग्स कर रहा है। तो यदि हम अलग अलग लिखेंगे, देखिए चलिए ये ए के लिए है, ठीक है, स्मॉल ए के लिए है, और ये बी के लिए है। तो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 6। और आप इसको क्या करना है, ए के जो एलिमेंट जो है ये ए क्या ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो यह बी के सारे एलिमेंट्सों को यथावत विभाजित कर रहा है, मतलब कि वो सारा उससे विभाजित कर रहा है, मतलब कट कर दे रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक से एक कटेगा तो ये आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है, एक का एक से, फिर एक का 2 से बनेगा ना, फिर एक का 3 से, फिर एक का 4 से, क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं कटेंगी, और एक का 6 से हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से एक कभी कटेगा नहीं, कटेगा तो ये आपका नहीं होगा, 2 से 2 कटेगा तो ये आपका रिलेशन होगा ना, 2 का 2 से 3 नहीं कटेगा तो नहीं होगा, 2 से 4 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा ना 2 से 4, फिर 2 से 6, फिर 2 से आपका 6, फिर ये 3 पे, 3 से 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा ना, 3 से 3 कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से आपका 6 कटेगा,
अब आइए 4 से, तो 4 से 1 2 3 नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा और 4 से आपका 6 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब आइए 6 से, 6 से ये सब नहीं कटेंगे, 6 से सिर्फ 6 ही कटेगा। आ रहा समझ में ना। ये आपका क्या है, ये थाउस डिवाइड कर रहा है, 1 से 1 कटेगा, 1 से 2 कटेगा, 1 से 3 कटेगा, 1 से 4, 2 से फिर 6 कटेगा और 4 से 4 6 से 6। ये सारी जो फर्स्ट और सेकंड वाले वो क्या कर रही हैं, विभाजित कर रही हैं, ठीक है। यही आपका रिलेशंस है, यही आपका कहना है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर को रोस्टर रूप में लिखना है, रिलेशंस को रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये हम आपको रोस्टर रूप में लिख चुके हैं। आपका प्रांत ज्ञात करना है, तो आपका प्रांत देख लीजिए। तो प्रांत आपका क्या होता है, फर्स्ट वाला घटक होता है, फर्स्ट वाले घटक का समुच्चय। तो 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2, क्योंकि जो मतलब सूची विधि में एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो 1 2 2 3 फिर 4 और 6। और आप रेंज लिखेंगे तो सेकंड वाला होगा, तो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6 हो जाएगा आपका। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम आपका 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि आर क्या है आपका, आर आपका दिया है कि x और x प्लस 5 है, सच दैट कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 और 5, 0 1 2 3 4 और 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिलेशंस में आप रखिए, रिलेशंस में रखिए। तो x किससे बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू इतना, तो रखिए x की जगह पे आप 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, फिर 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7 और 3 रखेंगे तो 8, फिर 4 तो 9 और 5 रखेंगे तो आपका 10। तो 0 का 5 से, 1 का 6 का, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से और 5 का 10 से। ये आपका रिलेशंस बता रहा है ना। जब आपका ये रिलेशंस बता रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो आपका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, 0 का 5, 1 का 6, 2 का 7, 2 का 7, फिर 3 का 8, फिर 4 का 9, इधर दिख रहा होगा आपको, चलिए यहाँ नहीं दे रहे, और फिर 5 का 10। आपको लिखना क्या है, संबंध आर के प्रांत और परिसर। तो आप प्रांत लिख देंगे, तो आपका प्रांत क्या होगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। और आपका रेंज क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10 है ना आपका। तो 5 6 7 8 9 और 10 आ रहा समझ में ना। तो ये आपका क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। तो आगे चलते हैं हम आपके 7 नंबर क्वेश्चन पे। आपके 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्या है आपका कि संबंध आर x क्यूब तो सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, को रोस्टर रूप में आपको लिखना है। तो पहले आप 10 से कम एक अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो 10 से कम जो अभाज्य संख्या है वो क्या है आपकी 2 3। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या है आपका कि x और x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या 10 से कम। तो चलिए आप इसको एक सेट के रूप में लिखेंगे।
तो 10 से कम अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2, 3, 5 और 7 होगा ना आपका, अभाज्य संख्या है। अब इसी को क्या करना है आपको, रोस्टर रूप में लिखना है, तो आप रिलेशंस के रूप में लिखिए इसको। तो x क्या है 2, अब इसका क्यूब रखेंगे एक तो क्या हो जाएगा आपका 8, फिर 3, फिर इसका क्यूब करेंगे तो 27, फिर 5 इसका क्यूब करेंगे तो 125 125, और फिर 7 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशन है x और x क्यूब में, जो x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है उनके बीच का ये आपका रिलेशन है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन आप इसको नोट करिए। और देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 है आपका कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू 1 2, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कि इनमें कितने संबंध बनेंगे। तो चलिए आइए आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, a इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड, और b इज इक्वल टू 1 2, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए संबंधों की संख्या और क्रमित युग्मों की संख्या में आपका अंतर है। ठीक है, ये जो आया है आपका ये क्रमित युग्म के रूप में है। ठीक है, तो क्रमित युग्म की संख्या पूछेगा तो 1 2 3 और 4, लेकिन जब संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 का पावर क्रमित युग्म हो जाता है। ठीक है, तो क्रमित युग्म कितने हैं, इनमें 4 है। तो ऐसे ही इसमें जब आप क्रमित युग्म निकालेंगे तो a क्रॉस b पहले आप निकालिए, तो x का 1 से, फिर x का 2 से, फिर y का 1 से, फिर y का 2 से, फिर z का 1 से, फिर z का 2 से, हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्रमित युग्मों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें 6 क्रमित युग्म हैं। तो इनमें संबंधों की संख्या यदि आपसे पूछे, संबंधों की संख्या, तो 2 टू दी पावर क्रमित युग्मों की संख्या होती है, तो इसमें क्रमित युग्मों की संख्या कितनी है आपकी 6 है। ठीक है, तो आपकी संबंधों की संख्या कितना आ जाएगी 2 टू दी पावर 6। तो ये आपका 7 और 8 नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन, तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि r z पर r इज इक्वल टू ए बी और ए बी बिलोंग्स टू z। z क्या है आपका इंटीजर्स होता है, a माइनस बी क्या है एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो r का प्रांत तथा परिसर आपको ज्ञात करना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि r आपका रिलेशन दिया है, r इज इक्वल टू क्या दिया है आपका ए बी, ए और बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और दिया है आपको कि a माइनस बी एक पूर्णांक है, a माइनस बी एक, a माइनस बी क्या है आपका एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो r के प्रांत तथा परिसर आपको ज्ञात करना है। देखिए आपका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, तो पहले आप इसके रिलेशंस के बारे में जाएंगे। रिलेशंस क्या क्या रहा है, ए बी के रूप में है और a माइनस बी जो इनका z है, z क्या होता है इंटीजर्स होता है ना पूर्णांक, तो आप a माइनस बी यदि आप कोई भी आप लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 2 क्या आएगा आपका -1, 2 माइनस 3 तो कितना आएगा -1, या 4 माइनस 6 तो -2, इसका -1, जो भी आप घटाएंगे यदि पूर्णांक में से यदि आप पूर्णांक को घटाएंगे तो आपको पूर्णांक ही ना मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप देखिए ये आपका इसमें से घटा रहा है, ये घटा रहे, ये घटा रहे, ये घटा रही है, तो ये भी आपका क्या है एक पूर्णांक है, और ये भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। तो ये देखिए ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो होता है आपका वो क्या होता है प्रांत, और ये आपका परिसर। ठीक है, तो आप इसको जब क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे तो पहले 1, इसके बाद 2,
2 और 3 4 और 6 ऐसे लिखेंगे। तो जो आपका प्रांत आएगा वो भी क्या है, आपका एक जेड ही है, पूर्णांक ही है। तो आपका प्रांत क्या हो जाएगा, जेड, और परिसर, परिसर भी क्या होगा आपका, जेड ही होगा। ठीक है, और तो है बस आपका क्वेश्चन शायद 9 नंबर तक ही है। ठीक है, तो आपका आज एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।